पस्त पड़े अपनी जगह। मैं निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे आगे आता हूं, पहले क्विकली ओवरऑल पिक्चर कैसी पेंट करोगे आप अब इस कल की एक्सपायरी के बाद? देखिए, कल फिर एफआईआईज ने बाय किया और डीआईएस ने बाय किया, लेकिन कल वो इंडिगो की बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, उसकी वजह से बाइंग है। लेकिन जो भी है, बाइंग तो बाइंग है और लगातार अब 5 दिन बाइंग हुई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो ग्रीन आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ये नहीं रुकना चाहिए। अगर ये रुका तो मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। मैं आपको साफ बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट शॉर्ट है और अगर उसमें साथ में कैश मार्केट सेलिंग आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, कल लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों ऐड हुए इंडेक्स फ्यूचर्स में। ऑप्शंस के डेटा हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी थी। 26% लॉन्ग्स हैं, अब 74% शॉर्ट हैं। अच्छा आशीष, मैंने कल वो जो एक पुट कॉल रेशियो बिगाड़ने वाली वो जो एक अपडेट दिया वो उस पर अपडेट दिया था। अब देखिए उससे क्या होता है। अब कल मार्केट टेक्निकली फ्लैट था, मतलब ऊपर तक गया फिर नीचे आया। अब देखिए पुट कॉल रेशियो में क्या हो गया। इंडिया विक्स 12.89, 0.23% ही ऊपर है। पुट कॉल रेशियो देखिए 1.39 से घटकर आ गया 1.04। वो जो 1.39 है उसकी सिग्निफिकेंस ही नहीं थी, वो टेक्निकली था ही नहीं 1.39। इसीलिए मैंने कल उसमें एक्सप्लेन किया था कि वो एक सिर्फ लोगों को एक डराने के लिए किया गया था कि पुट कॉल रेशियो बहुत बढ़ गया। एक्चुअली बढ़ा नहीं था पुट कॉल रेशियो। तो मोर और लेस मानूंगा कि पुट कॉल रेशियो सेम ही है, न्यूट्रल जोन में है पुट कॉल रेशियो, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। ओवरबॉट होता है 1.4 1.5 पर, ओवरसोल्ड होता है 0.7 0.75 पर, न्यूट्रल होता है करीब 1 to 1.1 के करीब। ये न्यूट्रल जोन है पुट कॉल रेशियो का 1.04। इसका मतलब न्यूट्रल का मतलब मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है बेसिकली। बढ़िया, ठीक है। ये ट्रेड सेटअप है। कर एक्सपायरी के डेटा को वैसे वाकई बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेट करना नहीं चाहिए, डेटा न्यूट्रल नजर आता है एटलीस्ट एज फार एज ट्रेड सेटअप की बात। फिर ऐसे में फिर निफ्टी का फ्राइडे को अप्रोच क्या रहे? कल का निफ्टी जरा स्क्रीन पर खींच के लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट दिखाइए। कल सुबह इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय क्या बातचीत हो रही थी? लॉन्ग्स पर 18,118 पर मुनाफा वसूली करें। कल का इंट्राडे हाई आपकी स्क्रीन पर आएगा 18,135 के आसपास। फिर दूसरी तरफ के ट्रेड की बात हुई थी, 18,100 130 के जोन्स पर बिकवाली करने के मौके ढूंढिएगा 18,150 के स्टॉप के साथ। करा होता उस इनिशिएट ट्रेड को, ना स्टॉप लॉस ट्रिगर होता और आपने नीचे 18,000 तक के लेवल्स आते हुए देखे। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स निफ्टी पे ब्यूटीफुली वर्कआउट करते हुए नजर आए। अब इस तरह के न्यूट्रल सेटअप और इस तरह के ट्रेड सेटअप और खराब ग्लोबल क्यूज के बीच में अब निफ्टी पे क्या अप्रोच या रणनीति? बिल्कुल आशीष, और कल एक्चुअली हमने 3 बजे एक 18,050 की पुट भी डिस्कस की थी। वो 4 रुपए वाली पुट स्क्रीन पर 16 रुपए हुई थी। तो वो मतलब कई बार ऐसे आपको गट फीलिंग आ जाती है। देखिए, अगर आपने कल शॉर्ट लिया है और वो इंडिकेशन थे जो शॉर्ट लिया है, पहली ट्रेड आपकी होनी चाहिए आज 17,950 से 17,975 पर मुनाफा वसूली करें। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं ये जो लेवल्स लिखता हूँ ना, ये मैं मतलब कोई लोग पूछते हैं कि कहाँ से आते हैं ये लेवल्स। आप देखिए, कल मैंने 17,950 से 17,975 बाय जोन दिया था, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पर मिलेगा तो आप खरीदेंगे। तो आज 17,950 से 17,975, इसीलिए अब वो शॉर्ट वालों के लिए मुनाफा वसूली का जोन है। अगर आपने कल शॉर्ट किया था 18,135 पे तो चलो किसी नहीं किया होगा, लेकिन अगर वो इंडिकेशन मिलने के बाद आपने 18,100 पर भी किया या 18,090 पर भी किया, कोई भी लेवल पर आपने किया, तो एंड तक आपको प्रॉफिट मिला। प्लस आज आपको एक हल्का सा गैप डाउन मिल रहा है। तो 17,950 से 75 में प्रॉफिट बुक करें, वो पहला ट्रेड होगा। देखिए, इसलिए कह रहा हूं मैं ये पहला ट्रेड होगा क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप्स मार्केट है कि पहले डिप पर बाइंग आएगी। इसके लिए प्रॉफिट बुक करना जरूरी है शॉर्ट ट्रेड में। शॉर्ट ट्रेड में बहुत लंबा आपको बने रहने की जरूरत नहीं है अनलेस मार्केट इंडिकेशन दे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखिए 2 लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 17,939, और दूसरा फिर बड़ा सपोर्ट जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 17,885। बेसिकली आपको करना क्या आशीष, इस जोन को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करे तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस और बाय जोन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब अगर मार्केट बहुत चैरिटेबल हुआ तो ये आज ट्रेड शायद ब्यूटीफुली प्ले होगा, नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन तो मैं क्या कह रहा हूँ, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखें और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर बाय करें। ये आपके लिए एक मेन ट्रेड है। लेकिन खरीदारी से पहले देख लें कि वो निफ्टी आईटी में स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि पहली डिक्लाइन निफ्टी आईटी की वजह से ही आएगी आज। वहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए लेवल से ज़्यादा ज़रूरी है टेक्सचर मार्केट का, कि वहाँ पर रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है। अगर रिकवरी आ गई वहाँ पर और वो सस्टेन हुई तो फिर आप निफ्टी में बाय करें। और फिर वो बाय जोन क्या हो गया फिर 17,900 से 17,950 के करीब, 960 तक भी आप ले सकते हैं अगर 950 ना आए तो। लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 17,875। बेसिकली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 10 पॉइंट नीचे, मतलब 10-15 पॉइंट का नीचे का आप देख लें कि वो 20 डे डेमा सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वहाँ फिर मेरे ख्याल से फिर बाय करें। और
अगर फिर ऊपर आए तो फिर वापस मुनाफा वसूली का जोन होगा 18,075 से 18,100 और वही स्टॉप लॉस कल वाला ही 18,150। तो कल की शॉर्ट्स में पहले प्रॉफिट टेक करें, उसके बाद अगर लोअर लेवल पर सस्टेन कर रहा है और निफ्टी आईटी रिकवर कर रहा है तो बाय करें करीब 50 डेमा पर और 20 डेमा पर स्टॉप लॉस लगा दें। लॉजिकल रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ये है आज की, लेकिन अगर 20 डेमा टूट जाए तो फिर बाहर हो जाए फिर मार्केट से, फिर बहुत क्लियर भी होगा उसमें। रखिए भाई इन लेवल्स को रेडार पे। ब्यूटीफुली जो लेवल्स मेंशन किए जा रहे हैं उन्हीं के इर्द गिर्द बाजार घूमता हुआ वैसे ही ट्रेड्स प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, क्योंकि आईटी तो बहुत बड़ी तरीके से ऊपर डिस्कस हो गया, रेडार पे रखूंगा। निफ्टी बैंक इंटरेस्टिंग पॉकेट। शॉर्ट्स करिए मंदी के सौदों पर 42,000 का स्टॉप लॉस लगाने की कल बात हुई थी। कल का इंट्राडे 41,980 के जोन्स और शॉर्ट किया होता तो गजब का दबाव बना। और वो ये भी मेंशन हुआ था कि 3 बजे बड़ा मूव की तैयारी, और 3 बजे क्या डीप कट आया था एकदम से निफ्टी बैंक में। क्या करना है इस पॉकेट में? एक्सपायरी के दिन सबसे तगड़ा इंपैक्ट किसी पॉकेट पे पड़ा तो निफ्टी बैंक पे ही। देखिए, मुझे कई लोग पूछते हैं कि 3 PM मूव किस दिन आता है और किस बार नहीं आता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ एक सिंपल सी, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। 3 PM मूव नॉर्मली आता है जब पूरे दिन मार्केट सिर्फ ऑप्शन राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट करता है और 230 245 तक वो ऑप्शंस सिमट कर ऑलमोस्ट जीरो जाते हैं। कल हमने जो बात की थी 18,050 की पुट और 18,100 की कॉल निफ्टी पर, दोनों का प्रीमियम गिरकर करीब करीब 4 रुपये हो गया था। इसके लिए वो बात हुई थी कि दोनों में से एक साइड की आपको ट्रेड मिलेगी 3 PM पर और डाउन साइड के रिस्क ज़्यादा थे। और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ये हुआ था, हमने डिस्कस किया था कि एक बहुत छोटे रेंज में था बैंक निफ्टी। ऑप्शन राइटर्स ने अच्छे, क्योंकि वो जो ऑप्शन राइटर है वो फिर 3 बजे के बाद वही ऑप्शन राइटर ना आशीष फिर बाय करता है और वही ऑप्शन राइटर फिर जो है उस चीज़ का फायदा उठाता है। उसने बहुत प्रॉफिट बनाया होता है, वो उस प्रॉफिट का वो लास्ट के 4 रुपये नहीं लेगा, वो लास्ट के 4 रुपये किसी और के लिए छोड़ देगा और वो उसको कवर करेगा और उसके बाद वो बाय को, वो स्मार्ट प्लेयर है, इसके लिए वो 3 PM मूव आता है। तो आप नॉर्मली नोटिस करेंगे 3 PM मूव नॉर्मली या तो ट्रेंडिंग मार्केट में आते हैं या फिर उस मार्केट में आते हैं जिसमें काफ़ी ऑप्शन राइटिंग होती है और वो 245 250 तक सारे जो 100 पॉइंट ऊपर के 100 पॉइंट नीचे के जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट जीरो जाते हैं। वहाँ पर फिर 3 PM का मूव आता है और वो आपको स्पॉट करना ज़रूरी होता है। उसमें आप या तो दोनों कॉल और पुट दोनों ले लें, उसमें आपको ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट कम होगा क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी तो आपको थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आप एक डायरेक्शन की कॉल लें तो उसमें भी आपको प्रॉफिट बनेगा। बैंक निफ्टी पर देखिए हमारा व्यू बहुत क्लियर रहा है कि बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट रहा है और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सारे के सारे स्टॉक्स रिजल्ट के बाद, इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी अगर आउट परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्लियरली एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है। 41,800 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कल उसको हमने रिजेक्ट किया और 41,600 जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके जस्ट ऊपर हम बंद हुए हैं। ये मार्केट की सबसे वीक लिंक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है सेल ऑन रैली एक काम कर रही है आशीष, और एक मार्केट में अगर एक ट्रेड काम कर रही है तो उसी पर अप्रोच कायम रखें। और मुझे लग रहा है कि अब जो 100 डेमा है 41,200 वहाँ तक फिसल सकते हैं। तो अगर कोई बाउंस मिले, सुबह सुबह तो खैर अगर डिक्लाइन में खुलेगा तो कह नहीं सकते, लेकिन बाउंस मिले तो उसमें सेल करें और फिर जो 41,850 डेमा है उसको स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि कल का 42,000 का स्टॉप था, आज आपको थोड़ा लोअर करना पड़ेगा उसको क्योंकि अब 42,000 थोड़ा दूर है, तो आज का स्टॉप 41,800 हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, आज मैं फिर कहूँगा, आज मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा निफ्टी आईटी पर, क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप से या नहीं ये सबसे ज़्यादा क्लियर करेगा निफ्टी आईटी। ठीक बात। उछाल में बिकवाली के मौके ढूंढने 41,800 का अब निफ्टी बैंक में नया स्टॉप लॉस रखिएगा, लेकिन आईटी को रडार पे। वो डिसाइड करेगा या उससे आइडिया लगेगा बाजार का दरअसल टेक्सचर इस समय कैसा है। आगे बढ़ रहा हूं। हमने बहुत बढ़िया तरीके से सारे ग्लोबल संकेतों पे बातचीत कर ली, ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लिया, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे बातचीत हो गई। अब आज के एक्सपर्ट पैनल से आपको रूबरू करा देता हूं। सीनबी सहवाग का फ्राइडे का पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। लोग जुड़ते चले जाएंगे इस पैनल में आगे। ये सब हमारी आज मदद करेंगे। गाबा सर, ये आजकल कोई पहले क्या होता था, गाबा सर वीकेंड पे घूमने जाते थे, फोटो पोस्ट करते थे, मैं चुरा के दिखाता था कि गाबा सर ने ये करा ये करा। है आजकल कहीं जा ही नहीं रहे हो, क्या हो गया है सर? काम बहुत है, बिजी बहुत हूँ, क्या करूं, अब जाने को देते ही नहीं। अब जाऊंगा जरूर, अभी आपने बोला है तो अब जरूर जाऊं। पर मैंने नोटिस किया काफी हफ्तों से आप नहीं जा नहीं रहे हो वीकेंड पे, है ना? फार्म हाउस कुछ भी नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, नहीं, कहीं कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, बस अब जाऊंगा पक्का। अब आपने बोला है, आपने इंस्टिगेट किया है तो अब जरूर जाऊंगा। संडे को बाहर, आप चलोगे मेरे साथ?
मैं तो हमेशा आपके साथ जाने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ। आप ऐसे ही बोलते हैं। सुनो, तो मैं आता हूँ पवाई, पहुंच जाता हूँ पवाई को, कहीं चलते हैं हाँ, संडे। ये कर सकते, ठीक है, डन है। मैं आपसे बातचीत करूंगा इस बारे में। हाँ, ये डन है गाबा सर। अच्छा चलिए, आज के प्रिफर्ड कॉल्स, आज के टॉप कॉल्स पे फोकस। लाइए भाई, स्टिंग प्ले आउट करिए और गाबर सर से